हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह। आज करने जा रहे हैं हम लोग अक्टूबर मंथ का राशिफल, जिसमें आपकी हेल्थ, आपके करियर, आपके फाइनेंस, आपकी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। अक्टूबर के मंथ में हम चेक करेंगे आपकी राशि के अनुसार। राशि किस बेस पे देखें? सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, स्टार साइन, जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। बेस्ट रहेगा मून साइन के अकॉर्डिंग देखना, या आप नाम के अनुसार भी देख सकते हैं। आपको अपनी राशि नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑलरेडी डिटेल्स डाले हैं, चेकआउट करके आप अपनी राशि जान सकते हैं और उस अनुसार जो है रीडिंग देख सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ही तरह एक टैरो रीडर बनना है और कुछ कोर्सेज वगैरह मुझसे सीखने हैं, जैसे डाइस रीडिंग, रून्स रीडिंग और कोई और अन्य प्रकार के कोर्सेज, तो अब हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप लोग कोर्सेज की जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर, जो स्क्रीन पर है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है, वहां पर मेरी टीम को संपर्क कर सकते हैं, यानी कि व्हाट्सअप कर सकते हैं और आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। उसके अलावा अगर आप लोगों को मुझसे पर्सनल रीडिंग भी लेनी है तो सेम नंबर का उपयोग करें, व्हाट्सअप करें मेरी टीम को, मेरी टीम आपको सारी जानकारी दे देगी। ध्यान रखिएगा, ये रीडिंग स्त्री पुरुष दोनों के लिए बनाई जाती है, इसलिए एनर्जीज पे फोकस कीजिएगा, जेंडर्स पे नहीं, ठीक है। बाकी सारी मेरे पेज रिलेटेड जानकारी, मेरे दूसरे चैनल रिलेटेड जानकारी, इंस्टाग्राम, सभी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और डिटेल्स स्क्रीन पर मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए अब जल्दी हम अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं आप लोगों की राशि में इस महीने आप लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। मेष राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना ओवरऑल कैसा रहेगा, लेट्स चेक। यूनिवर्स मुझे बताएं अक्टूबर मंथ फॉर मेष राशि। ओके, मेष राशि वालों, सेविंग्स को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर ज्यादा कंसर्न नजर आ रहे हो। बहुत ज्यादा सोच विचार करोगे फाइनेंसेस को लेकर, सेविंग्स को लेकर, पैसे कैसे बचाऊं, पैसों को और कैसे बेटर तरीके से ग्रो करूं। फाइनेंसेस को लेकर आप ज्यादा कंसर्न रहेंगे, अपने खर्चों को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न रहेंगे, अपने पर्सनालिटी में भी कुछ डेवलपमेंट करने के बारे में विचार करते हुए नजर आएंगे। ये वो टाइम होगा जहां पर आपको लगेगा कि जो भी आपकी लाइफ में है वो सही नहीं है, बहुत सारे चेंजेस की रिक्वायरमेंट है और इन चेंजेस पे आप बहुत ज़्यादा काम करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। बहुत सारा एफर्ट डालते हुए आप नजर आएंगे। इस टाइम फ्रेम में मुझे फाइनेंसेस को लेकर इसलिए भी ज़्यादा कंसर्न दिख रहे हो क्योंकि आपका ध्यान जा रहा है कि यार मैंने कहाँ कहाँ कितने खर्चे किए हैं और उन खर्चों को अब मुझे कैसे कवर अप करना है, कैसे मुझे जो है चीज़ें अब वापस से ठीक करनी है। आपके लिए कहीं ना कहीं फाइनेंसेस में अपॉर्चुनिटी भी आती हुई नजर आ रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है, आपकी कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा मेजर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपके लिए जॉब में अपॉर्चुनिटीज आ सकती है, आपके जॉब में आपको अप्रिशिएट किया जा सकता है। द वे आप अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, जिस तरीके से खुलकर एक्सप्रेस कर पाएंगे आप अपने आप को, खुलकर आप अपने आप को जो है, अभी तक अगर आपको ऐसा लग रहा था ना कि बहुत सी चीज़ें मन में होती है पर मैं बोल नहीं पाता हूँ या बोल नहीं पाती हूँ, तो अब आप खुलकर बोल पाएंगे, ठीक है। आप एक्सप्रेसिव होने की वजह से, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होने की वजह से आपके जो है काम में आपकी प्रशंसा हो सकती है, आपके बिजनेस में आपका अच्छा जो है ग्रोथ देखने को मिल सकता है। आपके लिए अपॉर्चुनिटीज और बढ़ेंगी और यस, आपके लिए एग्रेशन, पैशन, मोटिवेशन, कहीं ना कहीं एक थ्रिलिंग एनर्जी दिख रही है। आप बहुत कुछ कर गुजरने की एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल ऑरा में आते हुए नजर आ रहे हो। बहुत पैशन रहोगे, बहुत पैशनेट रहोगे तो बहुत बिजी भी रहोगे, ऑक्यूपाइड भी रहोगे। और ये वो एनर्जी है जहां पर आप जो है, एक होता है ना कि ब्रिंग इट ऑन, ये प्रॉब्लम है, अच्छा ले आओ, ये मैं सॉल्व कर दूंगा, ये प्रॉब्लम है, ये तो मैं इजीली कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये वो वाला आपका टाइम फ्रेम है जहां पर आप अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से प्रूव करते हुए नजर आएंगे। घर वालों के बीच में आप अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते नजर आएंगे। घर वालों के बीच यानी कि अच्छे से बात करते हुए आप नजर आएंगे, अपने आप को अच्छी, लाइक आपको घर वाले डेफिनेटली बोलेंगे कि आप बहुत स्मार्ट हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप अच्छे तरीके से सब चीजें हैंडल करते हो। यस, आपकी प्रशंसा होगी घर वालों के बीच में, ठीक है। यहाँ पर नेम फेम रिकॉग्निशन मिलने के भी चांसेस है। अगर आप एक इन्फ्लुएंसर है, सोशल मीडिया में है, तो आपकी मेहनत रंग लाएगी। डेफिनेटली इस महीने आपको एक अच्छी ग्रोथ देखने को, लोगों की प्रशंसा सुनने को मिल सकता है, ठीक है। आपके लिए अगर आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो यार जॉब ढूंढने में इतना मुझे लग रहा है कि थोड़ा हसल और थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर होने वाला है। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो थोड़ी सी डिफिकल्टी जरूर है। तो मुझे ऐसा लग रहा है खर्चे बहुत हो जाएंगे, ट्रैवल बार बार करना पड़ जाएगा और आसानी से जॉब मिलेगी नहीं। किसी के रेफरेंस से काम बन सकता है, किसी के रेफरेंस से आपका काम बन जाएगा, वरना आसानी से जॉब मिलने के चांसेस थोड़े कम है। स्टूडेंट्स के लिए टाइम थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि डिस्ट्रैक्शन रहेगी आपकी, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए मुझे डिस्ट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि चाहकर भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। पढ़ना तो बहुत है, बहुत ज्यादा आपके पास शेड्यूल है, लेकिन फोकस नहीं कर पाएंगे। या जिस इंस्टीट्यूट या स्कूल में आप जा रहे हैं वहां पर आपको प्रॉपरली लाइक फोकस नहीं बैठ रहा है, जो पढ़ा रहे हैं वो समझने में मुश्किल होगी। तो मेमोरी को लेकर थोड़ा सा आप उलझते हुए नजर आएंगे, मेमोरी शार्प नहीं होगी, आपको थोड़ा सा उलझन महसूस होगी। अगर स्टडीज में बहुत ज्यादा स्ट्रगल आ रही है आपको, तो आप हल्दी का टीका लगाकर ही पढ़ने बैठे, आपका ध्यान अच्छा बैठेगा,
ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए थोड़े डिफिकल्ट टाइम का सामना करते हुए नज़र आ रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए मैं ये भी कहूँगी कि अगर कोई रिजल्ट आ रहे हैं तो ये मंथ आपकी रिजल्ट अच्छी नहीं आएगी। टेस्ट के रिजल्ट या स्कोर्स आपके कम होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। क्रिएटिविटी में थोड़ा-सा ध्यान लगाओ यार, क्रिएटिव होने में आपका थोड़ा-सा दिक्कत है। अगर इस महीने देखा जाए तो यार मोटिवेशन है, पैशन है, कम्युनिकेशन है, लेकिन क्रिएटिव उतने नहीं हो। काम को कुछ नए ढंग से किया जा सकता है। आप जो भी कर रहे हो उसको और बेहतर तरीके से किया जा सकता है। आप और बेहतर और कुछ यूनिक थोड़ी तरीके से करेंगे या थोड़ा रिस्क लेंगे या थोड़ा लोगों से सलाह-मशवरा करके काम करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, ठीक है? क्रिएटिविटी में थोड़ा-सा आप कम रहेंगे। भाई-बहनों के पीछे खर्चा हो सकता है, आपके भाई-बहनों को लेकर आपका एक्सपेंस होता हुआ ज़रूर नज़र आ रहा है। भाई-बहनों की किसी बात से डिसअपॉइंट भी होने के चांसेस हैं आपके, आप थोड़ा-सा निराश होंगे भाई-बहनों को लेकर। कोई बात है जहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उनसे कुछ होप्स रखते हैं, उम्मीदें रखते हैं और वैसी चीज़ें नहीं हो रही है, तो एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो आपकी हर्ट हो सकती हैं भाई-बहनों के मामले में, ठीक है? यहाँ पर अगर देखूँ तो मदर के साथ बहुत अच्छे आपके संबंध रहेंगे, माँ के साथ आप बहुत अच्छा वक़्त बिताएँगे, माँ के साथ तो हँसी-मज़ाक खूब ठिठोली होती हुई नज़र आएगी। सेविंग्स की अगर बात की जाए तो सेविंग्स में भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई अगर आपने प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करी है, किसी तरीके के शेयर्स बाय किए हैं, तो उसमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, ठीक है? अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। लिटरली आपके घर में लाइक खुशियाँ आती हुई, सेलिब्रेशन आता हुआ उसकी वजह से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बहुत से लोगों के लिए होम कमिंग पूजा भी हो सकती है, लाइक गृह प्रवेश टाइप की पूजा भी दिख रही है मुझे, तो बहुत से लोगों के लिए संभावनाएँ वो भी बन रही है। हैप्पीनेस है, पीस ऑफ माइंड है और चीज़ें अच्छी हैं, ठीक है? यहाँ पर आप लोगों के लिए लव और अफेयर के मामले में देखा जाए तो लव और अफेयर में अगर देखूँ तो आपके लिए एट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप ज़्यादा एफर्ट्स करेंगे इस रिलेशनशिप को, अपने अपने पार्टनर को ज़्यादा टाइम देने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा अटेंटिव रहेंगे, फोकस करने का प्रयास करते हुए नज़र आएँगे। आप अपने पार्टनर को थोड़ा-सा एप्रिशिएट करते हुए नज़र आएँगे। आप बेसिकली अब आप रिलेशनशिप में थोड़ा एफर्ट डालेंगे, लेकिन आपके पार्टनर थोड़ा-सा आपको परेशान करते हुए नज़र आएँगे, यानी कि पार्टनर के मूड स्विंग्स या तो पार्टनर का बार-बार बदलता बिहेवियर थोड़ा-सा आपके लिए कन्फ्यूजन से भरा हुआ हो सकता है। आप किसी तरीके की कुछ स्पेशल चीज़ें भी अपने पार्टनर के लिए करते नज़र आएँगे। इस महीने आप अपने पार्टनर को इम्प्रेस करने में लग जाएँगे। अफ़ेयर में अगर लव में देखा जाए तो आप अपने पार्टनर को खुश करने का प्रयास करेंगे और आपके पार्टनर लेकिन काम में बिज़ी नज़र आएँगे, काम में व्यस्त नज़र आएँगे। आप देखेंगे लगभग ऑक्यूपाइड है या मूड स्विंग्स बहुत होते हुए नज़र आएँगे। लगभग आपको कहेंगे बिज़ी हैं, फलाना ये इश्यू है। देखो प्रॉब्लम मुझे पता है क्या दिख रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर इंटेंशनली ऐसा नहीं कर रहे। आपके पार्टनर या तो जेन्युइनली बिज़ी हैं या उनके साथ इमोशनली कुछ अप एंड डाउन चल रहे हैं उनकी लाइफ में। इसकी वजह से वो ज़्यादा फोकस नहीं कर पाएँगे, बट येस आपका सपोर्ट उनको काफ़ी पसंद आएगा। वो आपको सपोर्टिव मानेंगे, आपके टाइम को आपको वैल्यू करते हुए नज़र आएँगे और अपने तरफ से वो कहीं न कहीं अंदर से इमोशनली खुद को हील होने का टाइम भी देंगे। तो येस आपका प्रयास काफ़ी रहेगा अपने पार्टनर की तरफ, आप एफर्ट डालना शुरू करेंगे इस रिलेशनशिप में, अफेयर में, भले ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, नॉर्मल अफेयर हो, बेसिकली अफेयर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले रिलेशनशिप में कहा, तो आप प्रयास करना शुरू करेंगे, आप एफर्ट डालना शुरू करेंगे, आप अपने पार्टनर को खुश रखने का कोशिश करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर ओवरऑल अच्छा ही है आप लोगों के लिए रिलेशनशिप के मामले में। बच्चों को लेकर मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब आप थोड़ा-सा बच्चों को लेकर ज़िम्मेदार और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हुए भी नज़र आएँगे। बच्चों को लेकर आप थोड़ा-सा ऐसे रहेंगे कि उनकी स्टडीज़ पे एक्सपेंस करते नज़र आएँगे। बच्चों की हेल्थ को लेकर आप बहुत कॉशियस हो जाएँगे। बच्चों को बेहतर डिसिप्लिन देने का आपके अंदर अब जोश देखने को मिलेगा। इस मंथ आप अपने बच्चों को लेकर काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहेंगे, अलर्ट रहेंगे कि कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए आप नज़र आएँगे। बच्चों को लेकर आपके दिमाग में एक स्ट्रिक्ट पैरेंटिंग दिखाई दे रही है। ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अगर अभी तक ध्यान नहीं दे रहे थे, तो इस महीने अचानक से आपका अपने बच्चों पे बड़ा फोकस जाने वाला है, ठीक है? हेल्थ के बारे में बात की जाए, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी, हेल्थ में अच्छी खासी इम्प्रूवमेंट होगी। आप जो है अपनी फिटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हुए नज़र आएँगे, अपने आप को बहुत ज़्यादा टाइम देते हुए, अपने आप को हील करते हुए नज़र आएँगे। अपने हेल्थ को लेकर काफ़ी सीरियस होते हुए भी नज़र आएँगे। आप अपनी हेल्थ को लेकर काफ़ी कॉशियस हो जाएँगे, लेकिन सोच-विचार रहेंगे, ठीक है? गहरे डीप सोच-विचार, इमोशनली थोड़े से सेंसिटिव होने के चांसेस हैं। थोड़ा-सा लो फील करेंगे, थोड़ा-सा लाइक आई एम नॉट सेइंग कि रो के बार-बार सेंसिटिव होते हुए, अपसेट होते हुए नज़र आओगे, लेकिन हाँ, थोड़े गहरे मंथन और गहरे सोच-विचार ज़रूर आपके अंदर देखने को मिलेंगे। थोड़ा-सा कुछ चीज़ों को लेकर आप लाइक होता है ना कि लो फील कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें होंगी। लेकिन हाँ, ओवरऑल आपकी हेल्थ में मुझे मेजर कोई इश्यूज़ नहीं दिख रहे हैं। हाँ, वेट गेन होने के चांसेस ज़रूर हैं। अगर वेट गेन नहीं करना था, तो वेट गेन होगा ज़रूर। आपको थोड़ा फिटनेस पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। आप ध्यान तो दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा-सा और एफर्ट डालना पड़ जाएगा, ठीक है? यहाँ पर इस मंथ अगर मैं आप लोगों के एनिमीज़ के मामले में बात करूँ, दुश्मन हैं, अगर आपके कुछ लोग हैं जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, मेंटली आपका स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं,
तो उनको जो है आप मात दे दोगे इस महीने। आप जो है उन्हें बता दोगे कि बेटा राजा हम हैं, चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, हमसे जीत नहीं पाओगे। तो आप कहीं न कहीं अपने दुश्मन हैं, थर्ड पार्टीज़ हैं, फोर पार्टीज़ हैं, अपनी चाणक्य नीति से आप जीत जाएँगे और कोई आपको परेशान नहीं कर पाएगा। कोई लीगल मैटर भी अगर आपका चल रहा है तो उसमें भी आप जीतते हुए नज़र आएँगे। घर परिवार के अलावा अगर आपके स्पाउस के साथ यानी कि पति-पत्नी के संबंध की बात की जाए, तो स्पाउस के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। आप इमोशनली बहुत ज़्यादा उनको वैल्यू करते हुए, लव देते हुए, उनके लव को समझते हुए नज़र आएँगे। आप उनके प्यार को समझते हुए नज़र आएँगे, उनकी केयर को समझते हुए नज़र आएँगे। पार्टनर के लिए आपके मन में प्रेम बहुत बढ़ेगा, रिस्पेक्ट बहुत बढ़ेगी। आप उन्हें कहीं न कहीं उन्हें मान देते हुए, उन्हें वैल्यू करते हुए नज़र आएँगे। हाँ, आपके पार्टनर को बात-बात पे थोड़े-से मूड स्विंग्स हो सकते हैं या थोड़ा-सा लोनली या लॉस्ट फील हो सकता है, बट इट्स ओके, आप अपना बेस्ट देते हुए नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल मैरिड लाइफ वालों के लिए मैं कहूँ तो बहुत अच्छा टाइम है। आप लोगों के लिए इक्वल अंडरस्टैंडिंग, सपोर्ट, काफ़ी चीज़ें देखने को मिल रही है। बहुत अच्छी ट्यूनिंग रहेगी और कहीं न कहीं इस महीने लव में आप ज़्यादा इनिशिएटिव लेंगे, आप ज़्यादा फ़ोकस करेंगे। लेकिन हाँ, पार्टनर को बहुत मूड स्विंग्स होंगे, पार्टनर के अंदर क्लैरिटी नहीं होगी, थोड़ी-सी कन्फ्यूजन रहेंगी। आप नोटिस करेंगे कि बात-बात पे उनका मन खराब हो जाता है, बात-बात पे परेशान हो जाते हैं। तो थोड़ा-सा आप देखेंगे कि बिना वजह रो रहे हैं, बिना वजह अपसेट हो जा रहे हैं, स्ट्रेस हो जा रहे हैं एकदम से। कुछ ऐसे रीज़न नहीं, उन्हें बार-बार एंग्ज़ायटी या स्ट्रेस होने के चांसेस होंगे। कोई तरीके की इनके अंदर ऐसी एनर्जी है जहाँ पे उन्हें लग रहा है कि आप ज़्यादा एफर्ट नहीं डालते इस रिश्ते में, यानी कि आप पति हैं या पत्नी हैं, पर इस रिश्ते में कहीं न कहीं वो ऐसा मानते हैं कि आप उतना इनिशिएटिव नहीं ले रहे, आप उतने पैशनेट नहीं हैं जितने आपके पार्टनर हैं। आपके पार्टनर को कहीं न कहीं फ़ील होता है कि आप उन्हें अकेला कर देते हैं और इसकी वजह से ही आप जो है इस गलती को सुधारते हुए नज़र आएँगे। इस महीने आप जो है ज़्यादा प्रयास करेंगे, अपने पार्टनर को इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे। इवन चांसेस है कोई बुके, कोई फ्लावर, कुछ गिफ्ट आप अपनी तरफ से देते नज़र आएँगे, पार्टनर को इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे। बट बहुत से लोगों के लिए आपके रिलेशनशिप को अगर कई साल हो चुके हैं, तो बहुत से लोगों के लिए ये भी संभावनाएँ हैं कि आप किसी नए लव कनेक्शन में आ जाएँ। ये भी पॉसिबिलिटी है कि किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में आप पड़ जाएँ, ये भी पॉसिबिलिटी है। थोड़ा-सा आपको ध्यान देना होगा क्योंकि इस महीने आपकी सेक्सुअल डिज़ायर्स ज़्यादा हैं, फायर आपके अंदर ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। तो येस, आपके थोड़े-से अट्रैक्शन कहीं न कहीं जा सकते हैं, पार्टनर के अलावा और भी कहीं भटक सकते हो, तो ये पॉसिबिलिटी ज़रूर बनेगी, ठीक है? उसके अलावा अगर आप कंप्लीटली सिंगल हैं, शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं, देखो इमोशनली आप बहुत ज़्यादा खुद को हैंडल कर रहे हो, यू आर फीलिंग लोनली। शादी के लिए अभी फिलहाल तो टाइम है, अभी अपॉर्च्युनिटी ज़रूर आएगी बट आप कन्फ्यूज़ रहोगे, आप जो है डिसीज़न नहीं ले पाओगे, सोच-विचार ज़्यादा करोगे बिकॉज़ यू वांट समथिंग एल्स। आप अपने जीवन में या तो किसी को पसंद करते हो या तो आप कोई ड्रीम पार्टनर ढूँढ रहे हो जो आपको नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से आप थोड़े-से उलझे हुए हो। तो शादी के लिए अभी फिलहाल डिलेज़ हैं, ठीक है? लेकिन अपॉर्च्युनिटीज़ रहेंगी आपके पास, 1-2 आप कन्फ्यूज़न से थोड़े-से घिरे नज़र आएँगे, ओके? स्पिरिचुअल लाइफ में अगर देखें तो स्पिरिचुअलिटी में या स्पिरिचुअल जर्नी में अगर आप हैं तो आप बहुत लॉस्ट और कंफ्यूज रहेंगे, आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे, ट्विन फ्लेम है, कार्मिक है, इस जर्नी में हो, खुद को समझने का पावर आपके अंदर थोड़ा कम होगा, जर्नी को समझने का पावर आप में बहुत कम होगा, लाइफ पर्पस को नहीं समझ पाएंगे, अपने जो जीवन के सफर है जिसको आपको तय करके आगे बढ़ना है, स्पिरिचुअल जर्नी को जिससे पूरा किया जा सकता है, ये सब आप नहीं समझ पाएंगे। आध्यात्मिक ज़िंदगी की ओर थोड़ा-सा आप कन्फ्यूज़्ड होते हुए, उलझे हुए नज़र आएँगे। ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो समझ नहीं पाएँगे कि कैसे होता है इनर वर्क, कैसे होता है सेल्फ लव, आखिर कैसे स्पिरिचुअल जर्नी पे काम करते हैं, आखिर मुझे खुद में कैसे इम्प्रूवमेंट लानी है। तो थोड़ी-सी स्पिरिचुअल जर्नी वालों के लिए उलझन ज़रूर रहेगी और अगर आप एस्ट्रोलॉजी या ऑकल्ट वगैरह में इन्वॉल्व हुए थे या कोई तंत्र वगैरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हुए थे, तो ये वो टाइम है कि इस टाइम पे आप जो है इन सब से थोड़ा-सा इरिटेट होते हुए नज़र आओगे क्योंकि आपको लगेगा कि यार समझ ही नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, पढ़ने की कितनी भी कोशिश करूँ ध्यान ही नहीं बैठ रहा है, मेरा फ़ोकस ही नहीं बैठ रहा है। इस टाइम पे आपको बहुत उलझन महसूस होगी। अगर किसी एस्ट्रोलॉजर को संपर्क किया तो बड़े कन्फ्यूज़ हो जाओगे इस महीने। इस महीने लगेगा एक एस्ट्रोलॉजर कुछ बोल रहा है, दूसरा कुछ और बोल रहा है, तीसरा कुछ और बोल रहा है, अब सुनूँ तो सुनूँ किसकी बात? तो येस, आपको ऑकल्ट इंडस्ट्री यानी कि एस्ट्रोलॉजी, टैरो, न्यूमरोलॉजी वगैरह किसी में भी आप इन्वॉल्व्ड हो तो उलझ बहुत जाओगे और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स होने के चांसेस हैं आपके। तो यस, मुझे क्लियरली दिख रहा है यहाँ दिक्कतें आ सकती हैं आपके लिए। ओके, यहाँ पर अगर बात करें आप लोगों के लिए, आपके फादर के साथ आपका अच्छा संबंध रहेगा, फादर को लेकर आप कोई एफर्ट डालते नज़र आ रहे हैं, फादर की कोई बात आपको अच्छी लग सकती है, आप इम्प्रेस होंगे, खुश होंगे या उन्हें सॉरी बोलते हुए भी नज़र आएँगे। फादर के साथ संबंध बेहतर होंगे, आपके फादर को लेकर अगर कोई भी मनमुटाव या कोई भी एक गैप आ गया था, लेट्स से कुछ इश्यूज़ आ गए थे तो वो सॉल्व होंगे, प्लस फादर को लेकर आप बड़े ग्रेटफुल होंगे, आपके फादर के साथ आपके अच्छे संबंध रहेंगे। विदेश यात्रा या हायर लर्निंग्स के लिए कहीं बाहर जाना चाहते थे, विदेश यात्रा करनी थी, पीआर
लाइक वीज़ा और या आपको डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड कोई काम करवाने थे, तो उसमें आपके प्रयास में सफलता मिलेगी, ठीक है? अब उसके अलावा बात करें आप लोगों के लिए करियर में, तो मैंने ऑलरेडी कहा फाइनेंसेस अच्छे हैं, नेम फेम सक्सेस मिलने के चांसेस हैं। ये टाइम वो है जहाँ पे आपको रिकॉग्निशन मिल सकती है, स्पेशली अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं या आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं ब्रांडिंग का, मार्केट में बड़े लेवल पे लॉन्च होने का, तो उसमें बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है? यहाँ पर आप लोगों के लिए ओवरऑल आपका डिज़ायर है, कहीं न कहीं आपके ड्रीम्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे इस महीने। कुछ इच्छाएँ हैं जिनको लेकर आप बहुत फोकस्ड रहेंगे, खुद को बैलेंस करने की बड़ी कोशिश करेंगे और ओवरऑल अगर आपके दोस्तों के साथ देखें, तो दोस्तों के साथ तो आपका व्यवहार बड़ा एप्रिशिएट किया जाएगा। दोस्त आपको एज़ ए काइंड ऑफ सेलिब्रिटी मान लेंगे या ऐसा मानेंगे जैसे कि आप लाइक उनकी लाइफ में एक हीलिंग भर देते हो। आपकी वजह से उनकी ज़िंदगी में ना एक रोशनी आ जाती है। उन्हें ऐसी फीलिंग आएगी जहाँ पर उन्हें दोस्तों को लगेगा कि यार आप बहुत डिफरेंट हो, आप बहुत ग्लो करते हो। हर कोई आपका समय या हर कोई आपको लेकर बड़ा लाइक हैप्पी वाली फीलिंग को फ़ील करेगा। आप नोटिस करेंगे आपसे जो भी दोस्त बात करेगा या बात करेगी, आप नोटिस करेंगे वो आपको बार-बार बोलेंगे कि यार तुमसे बात करके ना बड़ा हील्ड फील होता है, बड़ा बेटर फील होता है। बड़ा आप जो है स्पेशल आपके साथ स्पेशल फ़ील होता है, तो ऐसी वाली फ़ीलिंग आ जाएगी आपके दोस्तों को, ठीक है? तो दोस्तों के साथ अच्छा आपका जो है व्यवहार और आपकी इमेज बहुत बढ़िया बिल्ड होती हुई नज़र आएगी, ठीक है? इस मंथ ओवरऑल अगर आपके लिए देखा जाए, तो ओवरऑल मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप थोड़ा-सा मल्टीटास्किंग में रहेंगे, उलझे रहेंगे, काम बहुत ज़्यादा रहेंगे, यहाँ भाग-दौड़ रहेगी, सबको मैनेज करते हुए नज़र आएँगे, सबकी तरफ भागते नज़र आएँगे, सबको टाइम देंगे, बैलेंस रहने की बड़ी प्रयास करेंगे क्योंकि बैलेंसिंग इज़ द की फॉर यू। इस महीने का मेन टास्क होगा आपके लिए बैलेंस। सबको बैलेंस करना थोड़ा-सा डिफिकल्ट होगा बट आप करके दिखाएँगे। आपके लिए अपकमिंग इवेंट में येस पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि बहुत सडन एक्शंस लेंगे आप। एकदम ये सोचा कर लिया, वो सोचा कर लिया, चलो ये कर लिया। लाइक प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज़ मतलब वो तो कहाँ है, किस कोने में है वो आपको पता ही नहीं, डायरेक्ट करते नज़र आएँगे, ठीक है? चलिए अब देख लेते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए। ये एक स्पेशल सेगमेंट है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए होगा, जिनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस हम देखेंगे और समझेंगे कि आपके पार्टनर जो है आपके लिए क्या फील करेंगे, ठीक है? और आपकी क्या फीलिंग्स होंगी और एक्शंस क्या एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, ठीक है? डेथ आपके लिए कनेक्शन ऐसा हो चुका है जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ना आप एक ऐसे कनेक्शन में इन्वॉल्व हो गए हैं जहाँ पर आपको लग रहा है कि अब इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा, इस कनेक्शन में कुछ नहीं बचा, कुछ लेफ्ट ही नहीं है कि जहाँ पर आप जो है इस कनेक्शन के लिए कुछ प्रयास कर सकें या कुछ ट्राई कर सकें। बिकॉज फॉर यू आपके लिए रिलेशनशिप अब उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा जितना पहले था। बिकॉज आपको लग रहा है कि ये इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा कार्मिक लेसन्स दिए हैं, पेन दिया है, इश्यूज दिए हैं एंड दैट्स द रीज़न अब आप इस कनेक्शन में ज़्यादा और अपने आप को हर्ट नहीं करना चाहते। आप अपने आप को बदलते हुए नज़र आ रहे हैं, यू आर चेंजिंग फॉर गुड। आप अपने आप को अच्छे के लिए चेंज करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है आपके लिए इस महीने, आप बहुत ज़्यादा खुद को बदलेंगे, आपके सोच विचारों में बड़ी चेंजेस आएंगी। इस महीने आप में बहुत लोगों के लिए चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि किसी न्यू कनेक्शन में आप जाएंगे या किसी न्यू पर्सन की तरफ आप इंटरेस्ट लेते हुए नजर आएंगे। कोई नया पर्सन, कोई नया इन्वॉल्वमेंट या मे बी आपके फ्रेंड्स के साथ आप ज़्यादा टाइम बिताएंगे। यू विल चेंज योर माइंड। आप अपना ट्रैक बदलते हुए नजर आएंगे। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको थोड़े से ऐसे भी फील होगा कि प्लेयर हैं या आपको लेकर लॉयल नहीं हैं या ये अपने हिसाब से ही अपने जोन के हिसाब से चल रहे हैं, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आते हैं और जाते हैं। इस रिलेशनशिप में मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत सेफ चलने की कोशिश में, बहुत ज़्यादा सेफ चलना चाहते हैं एंड इसके वजह से ही आप इस कनेक्शन में और ज़्यादा अपने आप को हर्ट नहीं करना चाहते हो। ऑन दी अदर साइड आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत पैशनेट और बहुत अट्रैक्ट फील करेंगे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करेंगे। वो आपकी तरफ अट्रैक्शन भी बहुत महसूस करेंगे, पैशनेट भी बहुत महसूस करेंगे। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर आप में बहुत ज़्यादा मतलब आपके बारे में फैंटेसाइज करते हुए, आपको लेकर बहुत ज़्यादा क्रेजी होते हुए नजर आएंगे। बट यहाँ पर एक बट आता है, ईगो के वजह से आपको अप्रोच नहीं करेंगे। आपकी तरफ इनके मन में इंटरेस्ट बहुत आएगा आपके लिए, बहुत ज़्यादा क्रेजीली आपको मिस कर सकते हैं, बट ईगो के वजह से अब आपको अप्रोच नहीं करेंगे। बिकॉज इनके लिए इनका ईगो, इनके अंदर कोई नाराज़गी रहेगी, इन्हें लगेगा कि आपने कहीं ना कहीं इन्हें इंसल्ट किया या आपके इनके बीच में सोसाइटी का कुछ इशू है, कल्चर या कास्ट विच से इसकी पॉसिबल नहीं है। दिस इज़ द रीज़न भी। और ये भी चांसेस है कि आपके पार्टनर ने ऑलरेडी ब्लॉक किया हुआ है आपको, तो यहाँ पर उन्होंने कम्युनिकेशन गैप बना रखी है। ऐसा लग रहा है कि वो कम्युनिकेट ही नहीं करना चाहते, वो बताना ही नहीं चाहते, वो बोलना ही नहीं चाहते कि व्हाट्स रॉन्ग, इशू क्या है।
बात करके सॉर्ट आउट किया जा सकता है, पर बात नहीं कर रहे हैं, एंड दैट्स द रीजन आप लोगों के बीच में और इश्यूज हो रहे हैं। आपके रिलेशनशिप में मुझे क्लियरली दिख रहा है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, सी चैप्टर क्लोजर के चांसेस ज्यादा हैं, आप अंत करेंगे इस रिश्ते का, बिकॉज आपको लग रहा है कि आप एक ऐसी जगह इन्वेस्ट किए जा रहे हैं जहां पर आपको समझने वाला सामने वाला जो है इतना समझदार नहीं। आपके पार्टनर कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, देयर आर चांसेस वो कहीं ट्रैवल करेंगे, कहीं घूमने फिरने जाएंगे, थोड़ा सा सोशलाइज करते हुए नजर आएंगे, दोस्तों के बीच उठते बैठते नजर आएंगे, कन्फेशन से दूर भागेंगे आपके पार्टनर, कन्फेशन से दूर भागेंगे, कम्युनिकेशन से दूर भागेंगे, अपने आप को आइसोलेट कर सकते हैं या दोस्तों के बीच उठेंगे बैठेंगे, लाइक लेस एक्सप्रेसिव, यू कैन से कि लेस एक्सप्रेसिव, बहुत कम एक्सप्रेस करेंगे, अपने सेविंग्स, अपने इन्वेस्टमेंट्स, अपने ग्रोथ पे फोकस ज्यादा करते नजर आएंगे। Let's see, clarify the world. कनेक्शन खत्म होने के चांसेस मेष राशि वालों ज्यादा है, ठीक है। यस, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में देखो दो सिचुएशंस बनेंगी, ठीक है, दो सिचुएशन इस महीने आपको ऑब्जर्व करना है, या ये रिश्ता एक नई शुरुआत लेगा और बहुत सुंदरता से आगे बढ़ेगा और ये परमानेंट लेवल पे आगे बढ़ेगा, लॉन्ग टर्म में बढ़ेगा, या ये रिश्ता ऐसा हो जाएगा कि जहां पर आप समझ लो कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर एंडिंग ज्यादा दिख रही है, मेजर इवेंट, मेजर कार्ड्स, मेजर अरकाना ज्यादा है, यहाँ पर मेजर अरकाना ज्यादा है, आपके पार्टनर प्रैक्टिकल बहुत हो रहे हैं, ठीक है। अगर मेजर अरकाना ज्यादा आ रहे हैं विच सेज कि आप लोगों के लिए मेजर एक बड़ा एक होता ना हिला देने वाला ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, जहां पे या एकदम सब कुछ खत्म हो जाएगा या एकदम ऐसी शुरुआत होगी जो लॉन्ग टर्म तक जाएगी, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल, प्लीज क्लैरिफाई 4 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस। सी इस रिलेशनशिप में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को चॉइसेस मिलेंगी, आप भी अपनी लाइफ में कोई नए व्यक्ति की तरफ जा सकते हैं, ये रिलेशनशिप में एंडिंग होने के चांसेस आते हैं। 3 ऑफ कप्स। यस, आपके पार्टनर आपसे थोड़ा सा दूरी बनाते हुए, नो कांटेक्ट कंटिन्यू करते हुए, नो कम्युनिकेशन देते हुए, एक इमैच्योर बिहेवियर मेंटेन करते हुए नजर आएंगे। ये रिलेशनशिप में एंडिंग के चांसेस ज्यादा है, 85% या 90% चांसेस है। न्यू बिगनिंग के चांसेस 10% है, बट स्टिल मैं कहूंगी कि न्यू बिगनिंग से ज्यादा एंडिंग के ही चांसेस है। तो नो कांटेक्ट वालों के लिए कांटेक्ट की स्थिति तो नहीं बन रही, यूनियन की स्थिति नहीं बन रही। लवर्स ऑप्शंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, लवर्स आया था, ऑप्शंस को रिप्रेजेंट करता है, आपको अपॉर्चुनिटी ऑप्शंस मिल सकते हैं, ठीक है। गाइडेंस क्या है? गाइडेंस इज टू स्टे हैप्पी, बी ग्रेटफुल, अपने आप को खुश रखो और ग्रेटफुल रहो। जो भी आपके जीवन में भगवान ने आपको दिया है ना, उसको लेकर बड़ा ग्रेटफुल होने की जरूरत है। ग्रैटिट्यूड से वो चीजें डबल होंगी, आप जिस भी चीज को लेकर ग्रेटफुल रहेंगे वो चीजें डबल अप होती हैं आपकी लाइफ, ठीक है। दूसरा, स्टे प्रैक्टिकल, इमोशनल नहीं होना है इस टाइम पे, आपको प्रैक्टिकल और लॉजिकल सोचने की जरूरत है, जस्ट लाइक योर पार्टनर, आप भी अपने पार्टनर की तरह सोचें, ठीक है। सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें। उसके अलावा कोई जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।